शिव पुराण के परम पवित्र भाव को सुनने के बाद क्या होगा? कौन सुन सकता है? किस प्रकार से श्रवण करना चाहिए? शिव पुराण के दिव्य भाव को सुनने के बाद जीव की गति क्या होती है? उसके मति का भाव क्या रहता है? इस जीवन के परम पवित्र समय में कौन सी उन्नति, समृद्धि और प्रगति होती है? इस भाव को बड़े परम पवित्र भाव में कहा गया। अब शौनक जी कहते हैं, हे सुत जी, भगवान आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव महादेव के प्रति प्रेम बढ़ाने वाले इस शिव संबंधी अन्य कथाओं को आप मेरे पास कहिए। अन्यामपि कथाम संभोर बद प्रेम विवर्धिनीम। और मैं भगवान की कथा को क्यों सुनना चाहता हूं? भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति को प्रदान करने वाला है। भगवान सदाशिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, शौनक जी कहते हैं, धन्या धन्या कथा संभो तुम धन्यो धन्य ये वच यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकं व्रजन् नरः। शौनक जी ने कहा, हे सुत जी, केवल श्रवण करने मात्र से शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला भगवान सदाशिव की पुण्यमयी कथा धन्य है। और ऐसी पुण्यमयी कथा को श्रवण कराने वाले आप सदृश आचार्य भी धन्य हैं। इस संसार में वो कान धन्य है जिसने भगवान की परम पवित्र कथा को श्रवण किया। और इस शरीर में रहने वाले नेत्र धन्य हैं जिन्होंने भगवत तत्व का साक्षात्कार किया। इस शरीर में रहने वाला चित्त धन्य है जिसके द्वारा विकार को निकालकर उस अविनाशी परमात्मा के प्रति चिंतन का भाव लिया। इस शरीर में रहने वाली वाणी धन्य है जिसने संसार के नाना प्रकार के द्वंद्वों को त्याग कर भगवान के दिव्य नामों को अपने जिह्वा में स्थान दिया है। इसलिए उस कथा को कहिए सुत जी, जिनके माध्यम से हमको शिव तत्व की प्राप्ति हो जाए। सुत जी कहते हैं, अरे शौनक जी, अब मैं आपके समक्ष इतना गोपनीय शिव तत्व विषय कथा वस्तु का वर्णन करने वाला हूं क्योंकि आप भगवान शिव के भक्त हैं और वेदवेत्ता हैं। और वेदवेत्ता के साथ भगवान के प्रति प्रेम है, उस शिव तत्व के प्रति रुचि है। इसलिए मैं आपके समक्ष इस कथा को गाने जा रहा हूं। देखो सज्जनों, जिस व्यक्ति को जिस विषय में रुचि हो, जिस विषय वस्तु के प्रति प्रेम हो, वो विषय वस्तु उसके सन्निकट रहने पर उसका प्रेम उमड़ने लगता है। इसी प्रकार से संसार में, संसार के वस्तुओं में प्रेम है तो वो वस्तु प्रकट होते ही मन आह्लादित हो जाता है।
ठीक उसी प्रकार से भगवान की कथा के प्रति, उपनिषदों के परम पवित्र भावों के प्रति, वेदों के प्रति, स्वाध्याय और सत्संग के प्रति जीव के मन में सहसा प्रेम उमड़ जाए तो सत्संग करता उन परम पवित्र भावों के भाव को व्याख्यान करने वाला वो भी रसिक बन जाता है। सूत जी ने कहा, आप वेद वेत्ता हैं और भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, और मैं आपके समक्ष भगवान की परम पवित्र स्वरूप के प्रति, कथा के प्रति, स्वभाव के प्रति, सामर्थ्य के प्रति, प्रेम को बढ़ाने वाली कथा को बड़े भाव से गान करने जा रहा हूं। समुद्र निकटे देशे ग्रामो बाष्कल संज्ञक बसन्ते तत्र पापिष्ठ